हेलो दोस्तों। आज हम मिलकर एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो पेसिंग, मिसडायरेक्शन और उन क्लासिक हॉरर ट्रोप्स का बिल्कुल मास्टर क्लास लेवल पर इस्तेमाल करती है। हम भूत बंगला की इस स्पाइन चिलिंग कथा की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी शुरुआत अचानक एक भयानक, ना खत्म होने वाले सपने में बदल जाती है। तो चलिए इस हॉरर की एनाटमी को थोड़ा डिटेल में डिकोड करते हैं। सबसे बड़ा हो क्या है इस कहानी का? वो है कंट्रास्ट। एक तरफ कैरेक्टर्स के खूबसूरत रोमांटिक प्लान्स हैं और दूसरी तरफ वो भयानक सच्चाई है जिसमें वो अनजाने में फंस जाते हैं। ये कथा इंसानी दिमाग के उस सबसे पुराने डर को ट्रिगर करती है, आइसोलेशन या अकेले रह जाने का डर। एक सिंपल सा रोमांटिक गेटअवे कैसे एक इनएस्केपेबल पैरानॉर्मल नाइटमेयर बन जाता है, यही इस पूरी स्टोरी की जान है। भाग 1, सुरक्षा का भ्रम। एक रोमांटिक शुरुआत जो धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाती है। कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं आरिफ, जो एक फोटोग्राफर है, और निशा, जो एक राइटर है। उनके इस रोमांटिक कैंपिंग ट्रिप की टाइमलाइन पर अगर हम गौर करें तो समझ आएगा कि राइटर ने टाइम को कितनी ब्रिलियंटली कंप्रेस किया है। शाम 4 बजे वो निकलते हैं, ठीक 6 बजे वो रुधिरपुर नाम के एक बिल्कुल सुनसान गांव में पहुंचते हैं, और उसके जस्ट 1 मिनट बाद 6:01 पर गांव में अचानक से एक अननेचुरल अंधेरा छा जाता है। ये तेजी से बदलता वक्त कैरेक्टर्स उनकी सेफ्टी का एहसास बिल्कुल छीन लेता है। भाग 2, रुधिरपुर गांव और वहां की एनवायरनमेंटल स्टोरी टेलिंग। ये टेंशन बिल्ड करने का बड़ा ही कमाल का तरीका है। देखिए कि सेंसरी डिटेल्स का कैसा जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। हर घर पर खून जैसे लाल दरवाजे हैं, दीवारों पर काले रंग से अजीब से मंत्र लिखे हुए हैं, बिल्कुल खाली सड़कों पर जलती हुई मशालें लगी हैं और एकदम मौत जैसा सन्नाटा है। ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि ये जगह शापित है। ये छोटी छोटी डिटेल्स सीधा दिमाग पर असर करती हैं और डर पैदा करती हैं। और बस तभी कहानी में वो टेरिफाइंग, इंसाइटिंग इंसिडेंट होता है। आरिफ के कैमरे के सामने अचानक लाल जोड़े में एक बूढ़ी औरत आती है और चिल्लाती है, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। ये क्रिप्टिक वार्निंग इस सेंट्रल थ्रेट को बिल्कुल अचानक से हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। और उससे भी ज्यादा सस्पेंस की बात यह है कि इतना बोलते ही वो औरत हवा में गायब हो जाती है। लिटरल गूज़बम्प्स। भाग 3, कैमरे का काला सच, विजुअल आयरनी और अकेलेपन का खौफ। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे इफेक्टिव प्लॉट ट्विस्ट, जहां टेक्नोलॉजी रियलिटी दिखाने की बजाय एक छुपे हुए भयानक सच को उजागर कर रही है। ये विजुअल आयरनी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचिए, एक ही वक्त पर 2 अलग अलग रियलिटी चल रही हैं। निशा को लग रहा है कि कैंपफायर की फोटोज कितनी सुंदर आई हैं, एक परफेक्ट रोमांटिक इवनिंग चल रही है। पर आरिफ का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है। हर क्लिक की गई फोटो में एक बिना चेहरे वाला डरावना दुल्हा निशा के ठीक पीछे खड़ा है, और हर शॉट के साथ वो और करीब आता जा रहा है। ये चीज आरिफ को अपने डर में पूरी तरह अकेला कर देती है, क्योंकि ये हॉरिफिक रियलिटी सिर्फ उसे दिख रही है। निशा इस सबसे बिल्कुल अनजान है। टेंशन यहाँ अपनी पीक पर पहुंचने लगती है जब ये हॉरर सिर्फ कैमरा की स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता। जब आरव रात को उन फोटोज को ध्यान से देखता है तो उसे गांव के हर लाल दरवाजे के बाहर वही दूल्हा खड़ा दिखता है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं? जो मंत्रों की आवाज पहले सिर्फ तस्वीरों की एक हिडन रियलिटी लग रही थी, वो अब फिजिकल वर्ल्ड में आ चुकी है। उनके टेंट के ठीक बाहर रियल वर्ल्ड में औरतों के मंत्रों की आवाजें गूंजने लगती हैं। हॉरर अब स्क्रीन से निकलकर असल जिंदगी में उतर आया है। भाग 4, भूत बंगले का रहस्य। शिकार अब पूरी तरह जाल में फंस चुका है। यहाँ नैरेटिव एक और क्लासिक हॉरर ट्रोप का बड़ा ही सटीक इस्तेमाल करता है। एक ऐसा जाल जो बाहर से बड़ा इनवाइटिंग लगता है पर असल में जानलेवा होता है। जो बंगला बाहर से एक टूटा फूटा, खंडर और अंधेरा लग रहा था, वो अंदर घुसते ही चमचमाते हुए शानदार महल में बदल जाता है। ये डिसेप्शन इतना परफेक्ट है कि उस बंगले का खतरनाक रूप तब तक छुपा रहता है जब तक कि उसके भारी दरवाजे खुद ब खुद स्लैम होकर बंद नहीं हो जाते। फंडा अब पूरी तरह कस चुका है। इस स्पेसिफिक सीन का सेंसरी क्लाइमैक्स सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। चांदी की थालियों में 56 भोग सजे हुए हैं। लग रहा है जैसे कोई ग्रैंड दावत हो, लेकिन आसपास एक भी इंसान नहीं है। और इस विजुअल दावत के बिल्कुल ऑपोजिट है वहां की आबोहवा। मरे हुए फूलों की एक भयानक, सांस रोक देने वाली सड़ान। ये कॉन्ट्रडिक्शन साफ इशारा करता है कि ये दावत किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं, बल्कि मुर्दों के लिए सजाई गई है। और फिर दरवाजे का बंद हो जाना, खतरे की घंटी बज चुकी है। अब यहाँ का सबसे बड़ा हॉरर सिर्फ भूत का सामने आना नहीं है, बल्कि बॉडीली ऑटोनॉमी, यानी अपने ही शरीर पर से कंट्रोल खो देना है। आरव की बेबसी देखिए,
वो पूरी तरह फिजिकली पैरालाइज हो चुका है और उस आधे मरे हुए चेहरे वाले दूल्हे ने उसे झटक कर दूर फेंक दिया है। वहीं दूसरी तरफ निशा का ट्रैजिक फेट दिल दहला देने वाला है। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी हैं और वो किसी कठपुतली की तरह मूव कर रही है ताकि उस सूखी हुई वरमाला को पहन सके। एक डार्क सिनिस्टर वेडिंग रिचुअल पूरा किया जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। भाग 5 जमींदार का शाप, द फाइनल लॉ रिवील। कहानी अब अपना सबसे बड़ा और डरावना राज खोलती है। ये सिर्फ एक भूत की बात नहीं है, बल्कि वायलेंस का एक रिपीटिंग इनएस्केपेबल साइकिल है। पता चलता है कि एक वहशी जमींदार था जिसका रिचुअल बड़ा ही सिंपल पर बेहद खौफनाक था। अमावस्या की रात को एक नई दुल्हन चुनो, शादी की पहली ही रात उसकी हत्या कर दो और उसकी आत्मा को काली शक्तियों को बलि चढ़ा दो ताकि अमर हुआ जा सके। ये रेवलेशन पूरी कहानी को कंप्लीटली बदल देता है। ये अब कोई रैंडम हॉन्टिंग नहीं रही, बल्कि एक टारगेटेड साइक्लिकल रिचुअल बन गया है। इस प्लॉट ट्विस्ट का जो सबसे दर्दनाक हिस्सा है ना, वो इसकी परमानेंस है। हाँ, गांव वालों ने उस जमींदार को जिंदा जरूर जला दिया था, लेकिन उसकी आत्मा वहीं उस बंगले में ट्रैप होकर रह गई और वो हर अमावस्या को एक नई दुल्हन क्लेम करता है। सबसे बुरी बात यह है कि इस स्टोरी में हीरो जीतता नहीं है। आरव पूरी तरह टूट चुका है ये जानकर कि उसने अनजाने में अपनी ही गर्लफ्रेंड को एक राक्षस के आगे परोस दिया। निशा अब हमेशा के लिए उस धुएं और अंधेरे में कैद हो चुकी है। जमींदार का वो शापित चक्कर अभी भी टूटा नहीं है। निशा अब हमेशा के लिए उस अंधेरे में फंस चुकी है, जिसका मतलब है कि वो बंगला अभी भी भूखा है। तो बड़ा सवाल ये है कि अगली अमावस्या पर इस भूतिया बंगले का अगला शिकार कौन होगा? इस पैरानॉर्मल नाइटमेयर की एनाटमी हमें यही सिखाती है कि कुछ बुराइयां कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपने अगले शिकार का इंतजार करती हैं। आज के इस सफर में बस इतना ही। अगली ऐसी ही किसी ग्रिपिंग कहानी तक सोचते रहिए और सेफ रहिए।